हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया हो, आशा करता हूँ। तो चलिए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट का मूवमेंट कैसा हो सकता था, तो उस हिसाब से जो है, देखो मैंने ये बताया था कि अगर 16 निफ्टी में जो हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था विच इज़ कि 16,580 अगर ब्रेक करता है, 16,580 अगर ब्रेक करता है, देन नीचे की तरफ एक मूवमेंट बन सकता है। ठीक है, पर मार्केट ने 16,580 से ही सपोर्ट लिया, और 16,580 से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक मूवमेंट दिया 16,680 तक। ठीक है, फिर 16,680 में थोड़ा सा होल्ड किया, उसके बाद एक मूवमेंट आया 720 तक। ठीक है, ये एक मूवमेंट आया था एग्जैक्टली 722, एक नया हाई बनाया निफ्टी ने। तो मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट 16,680 तोड़ता है तो आराम से 40 से 50 पॉइंट का मूव आएगा। तो ये मूवमेंट जो आया था 16,680 से लेके 720 तक, ये 40 पॉइंट का एक मूव था। और 580 से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, 580 के सपोर्ट से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, तो भी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि मार्केट 9:30 से लेके सारा दिन बुलिश ही था। थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहा 680 के बाद, पर फिर भी 680 से लेके 40 पॉइंट्स का एक मूवमेंट निफ्टी ने दिया है। ये निफ्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और वही हुआ है। तो गाइस देखो, जिसको भी ये लगता है कि किसी को एनालिसिस नहीं आता है या फिर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आता है, तो यार अगर मेरी वीडियो से किसी को हेल्प मिलता है, ठीक है, तो ज़रूर यार कमेंट करके बताओ, लाइक करो वीडियो को, ताकि मुझे एग्जैक्टली समझ में आए कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं हर रोज़ अपना प्रॉफिट भी शेयर करता हूँ, अगर नया कोई डेटा सेट बन के आता है वो भी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। अगर इन केस कोई भी अपडेट आता है वो आपके हेल्प के लिए काम आ जाएगा, और कुछ नहीं। तो ये था हमारे फ्राइडे का ट्रेड और फ्राइडे का डिस्कशन था ये। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे मंडे के बारे में। ठीक है, तो देखो मंडे अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोगों को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, और निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई भी बनाया विच इज़ 16,722। और निफ्टी का जो क्लोजिंग है, पहले हम लोग ये करेंगे मैंने, चलो मैं सारी चीज़ रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुको। कहाँ से सेकेंड रुको। चलो अभी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो जो क्लोजिंग है वो है 16,690 का। ठीक है, ये निफ्टी का क्लोजिंग है, और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ना निफ्टी का, वो है, मैं बता रहा हूँ तुमको, एक सेकेंड, 16,700 या नहीं सॉरी 16,780। ये एक ऊपर का मूवमेंट तभी देगा, आप एक काम करो 16,750 पकड़ लो। ठीक है, और नीचे की तरफ हम लोग बात करेंगे 16,600 या फिर 580, सेम 580, जो जहाँ से मार्केट ने ऊपर मूवमेंट दिया था। ठीक है, तो ये एक 5 मिनट का चार्ट है, देख सकते हो आप लोग। तो इस हिसाब से और एक चीज़ हो सकता है, एक सेकेंड रुको मैं दिखा देता हूँ। हम लोग और एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 16,780, और एक सेकेंड इसको कर देते हैं 16,780। एक सेकेंड रुको, 16,780। तो अगर इन केस मार्केट 16,730, देखो 16,730 और 580 ठीक है, 16,650 इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है, तो हम लोग 16,650 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी जो सिनारियो बन के आ रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। देखो मेरा जो प्रेडिक्शन है और डेटा सेट जिस हिसाब से है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आएगा,
तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है 650 पे। 650 अगर सपोर्ट बनेगा तो अगेन ये ऊपर एक टेस्ट ले सकता है, ठीक है, टूवर्ड्स द अपसाइड ट्रेड बन सकता है। पर अगर मार्केट 16650 तोड़ता है देन आपका टारगेट रहेगा 580, ठीक है, ये लेवल। और अगर फिर से मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, सपोज़ यहाँ से पूरा का पूरा नीचे आया, एक सेकंड को, यहाँ से पूरा का पूरा नीचे आया, आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो आप आराम से यहाँ तक एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया, नीचे आने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो सस्टेन करने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट बन सकता है। तो अभी सिचुएशन जो है उस हिसाब से हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए 16650 पे, फिर ऊपर का एक टारगेट ले, मार्केट रीटेस्ट करे, यहाँ पे आए, फिर एक ऊपर का मूवमेंट बन सकता है, ठीक है। और अगर इन केस मार्केट 16730 को तोड़ता है देन तो आराम से 50 पॉइंट का मूवमेंट आप यहाँ पे देख लो, 40 से 50 पॉइंट का, ठीक है। और अगर नीचे तोड़ता है तब 650 अगर तोड़ता है तब नीचे का मूवमेंट बन सकता है। तो अभी सिनेरियो जो है वो यही है कि 16730 तोड़ेगा ऊपर की साइड, 16730 से लेकर 16780 तक एक मूवमेंट आपको मिलेगा। अगर 16720 या फिर 730 या फिर 700, इन तीनों यहाँ पे मतलब इस जोन पे अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा, ओपन करके यहीं से गैप अप ओपन हुआ, सपोज मैं बता रहा हूँ गैप अप ओपन हुआ, तो नीचे ही आएगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। पर अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ पे तो सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, इसको ब्रेक कर दिया, तो आराम से यहाँ का मूवमेंट बन सकता है। और यहाँ पे सपोर्ट अगर ले लेता है देन सपोर्ट लेके 650 तक आप आराम से ट्रेड ले सकते हो। तो ये निफ्टी का डिस्कशन था और इसी हिसाब से ट्रेड बन सकते हैं और इसी हिसाब से आप मंडे को ट्रेड कर भी सकते हो, ठीक है। और तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर 35800 ऊपर की तरफ तोड़ता है देन आराम से 100-150 पॉइंट हम लोगों का बन सकता है। और अगर 35400 तोड़ता है तब नीचे का मूवमेंट बन सकता है। पर हुआ क्या, देखो, जो हम लोगों ने यहाँ पे डाला था, क्या हुआ था, ये हुआ कि मार्केट नीचे आया ओपन होने के बाद 35400, मैंने क्या बोला, 35400 एक सपोर्ट है, सपोर्ट अगर तोड़ेगा तो ही नीचे जाएगा। पर उसने क्या किया, यहीं पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो आप एक ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। कहाँ तक का, 35670 या 650 बोला था मैंने, शायद 650 बोला था। तो एग्जैक्टली वही हुआ, 35400 पे सपोर्ट लेके 35650, मतलब 250 पॉइंट्स। 250 पॉइंट्स मतलब आप आराम से पकड़ लो, यहाँ पे 120 पॉइंट 130 पॉइंट आपको कन्फर्मली मिले होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे के बारे में, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग सब कुछ रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे सपोर्ट कहाँ पे, अरे यार बार बार क्या होता है, सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सपोर्ट है वो आप पकड़ो 35400, ठीक है, 35400। और जो रेजिस्टेंस है ना वो है 35750, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो या फिर 800 पकड़ के चलो आप, 35 सेफ रहेगा और 35800, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ट्रेडिंग मूव्स क्या बन सकते हैं, ठीक है, मतलब कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कहाँ से एंट्री ले सकते हो, कहाँ से एग्जिट कर सकते हो, ये मैं डेफिनेटली बता दूंगा। देखो बात ये है कि मार्केट अगर सपोज पकड़ो कि मार्केट अगर यहाँ से जैसे यहाँ पे हुआ था सेम लेवल पे, पिछले दिन जहाँ पे क्लोजिंग था ऑलमोस्ट वही पे मतलब क्लोजिंग है, तो मार्केट अगर सेम रिपीट करता है, ठीक है, अगर नीचे आता है तो फर्स्ट वो जो मूव बैक कर सकता है वो 480 से लेके 450 के लेवल से, ठीक है, 450 480 इस लेवल से वो बैक कर सकता है, ये एक चांस हो सकता है। सेकंड चांस हो सकता है 500 पे, 520 से लेके 500। तो एक हमारा हो गया यहाँ पे, सपोज़ पकड़ो इस लेवल पे, दूसरा हो गया हमारा इस लेवल पे, ठीक है। तो सपोज़ अगर मार्केट खोलता है, यहाँ आता है, सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, मार्केट यहाँ आता है, सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। और एक चीज़ हो सकता है, मार्केट एकदम सीधा नीचे आ सकता है सेम 400 पे सपोर्ट लेके, पर इस बार ज़्यादा टारगेट नहीं रहेगा हम लोगों का,
600 तक का टारगेट हम लोग रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर 500 होता है देन डेफिनेटली हम लोगों का टारगेट रहेगा 700, ठीक है, 700 इस लेवल पे। 500 पे सपोर्ट लेके जाए या फिर 450 पे सपोर्ट लेके जाए, 480 पे सपोर्ट लेके जाए, जहाँ से भी सपोर्ट लेगा 700 टारगेट रहेगा। और अगर हमारा 400 पे सपोर्ट लेता है देन हम लोग 600 पे एग्ज़िट कर जाएंगे। और अगर 750 का लेवल तोड़ देता है, 780 से लेके 800 का लेवल तोड़ता है, ये वाला लेवल, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट बन सकता है 36,000, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट बनेगा 36,000, ठीक है। और अगर मार्केट इधर 35,400 वाला तोड़ता है ना, तो आराम से आप पकड़ो 35,200, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग देख लेना, जैसे आप लोगों को सूटेबल है, आपको कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे नहीं एंट्री करना है, आराम से आप लोग देख सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, ट्रेडिंग मूव्स मैंने बता दिया, बस यही था बैंक निफ्टी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करो यार। मैं हर रोज़ हर एक अपडेट वहाँ पर देता हूँ, आप लोगों को हेल्प ज़रूर होगा। चलिए गाइस, बाय बाय।